सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम आपका जो 10th क्लास का सिलेबस है वो देखेंगे। 10th क्लास के सिलेबस जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, फर्स्ट टर्म में आपको पता ही है, जो 10th बोर्ड की परीक्षा है उसको 2 टर्म में बांट दिया है। एक नवंबर दिसंबर में पेपर होगा फर्स्ट टर्म का, और फिर सेकेंड आपका मार्च अप्रैल में जाकर के, अप्रैल मई में जाकर के आपका पेपर होना है। तो अभी मैं केवल फर्स्ट टर्म का सिलेबस आपको बता रही हूँ, तो आप इस सिलेबस को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने पाठ यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पाठ आपके कौन कौन से आ रहे हैं? पाठ आपके 4 पाठ आ रहे हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर में जो पेपर होंगे उसमें केवल 4 पाठ आपके सिलेबस में हैं। कौन कौन से हैं? पहला पाठ है सूचि पर्यावरणम वाला, दूसरा पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा, चौथा पाठ आपका आएगा शिशुलालनम, थर्ड चैप्टर नहीं है यहाँ पे, और 5वां पाठ है जननी तुल्य वत्सला। ठीक है, ये 4 पाठ आपके सिलेबस में है। आप इन पाठों को ध्यान से पढ़िए। मेन रूप से आपके पाठ में से क्या आता है, जैसे सूचि पर्यावरणम वाले पाठ में आपके क्या है, श्लोक हैं। तो इन श्लोक में से आपका श्लोक का अन्वय आएगा, श्लोक में से प्रश्नों के उत्तर छांटने आएंगे। और जो कहानी वाली हैं, जैसे आपका जननी तुल्य वत्सला और बुद्धिर्बलवती सदा, कहानी वाले जो पाठ हैं उनमें से आपको घटना को क्रम से लिखना आता है कि कहानी को दे दिया उल्टा सीधा करके, आपको उसको सही क्रम में आपको उसको लिखना होता है। तो ये वाले प्रश्न आते हैं। प्रश्न निर्माण आता है, ये आपके लेसन के पीछे से आते हैं। अब व्याकरण वाले पार्ट में क्या क्या आ रहा है आपका, वो आप देखेंगे। व्याकरण में आप देख रहे हैं कि आपके संधि आ रही है। संधि में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, विशेष रूप से ध्यान देखिए, आप इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संधि में आपके व्यंजन और विसर्ग संधि आ रही है, स्वर संधि नहीं आ रही। और व्यंजन संधि में भी जो नियम है वो केवल 2 ही नियम आ रहे हैं कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण, पहले वर्ण का तृतीय वर्ण कैसे बनेगा। पहला वर्ण मतलब जो क होता है, क को ग कैसे बनेगा, क ख ग, ग तीसरा होता है ना, तो ग कैसे बनेगा। इस तरह से पहले का तीसरा कैसे बनेगा, और पहले का पांचवा कौन सा होता है आपको पता है। वर्ग आप याद करते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। इनमें पहला कौन सा, जैसे क है, क का 5वां क्या होता है, क का 5वां आपका ग होता है। ठीक है, क का 5वां होता है आपका ग। तो कै को गै कहाँ बनेगा, क्यों बनेगा, ये 2 नियम आपको याद करने हैं कि पहला वर्ण जो है उसको तीसरा कब बनेगा, कैसे बनेगा, और 5वां कैसे बनेगा। व्यंजन संधि में केवल 2 नियम, विसर्ग संधि में भी आपके 2 ही नियम हैं कि विसर्ग को ऊ का मतलब ओ जहाँ बन रहा होता है। ठीक है, विसर्ग का ऊ कैसे बनेगा, और विसर्ग के स्थान पे तीनों शय जो है वो कहाँ कहाँ पे बनेंगे और कैसे बनेंगे। केवल संधि में ये नियम करने हैं, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद समास में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये केवल फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। समास में आपको तत्पुरुष समास पढ़ना है पूरा। ठीक है, तत्पुरुष समास में जो विभक्ति होती है वो सारी पढ़नी है। अव्ययभाव समास आपको पढ़ना है, और उसके बाद द्वंद्व समास आपको पढ़ना है। और द्वंद्व समास में भी केवल इतरेतर द्वंद्व पढ़ना है। ठीक है, अब आपके प्रत्यय कौन कौन से आ रहे हैं सिलेबस में। प्रत्यय हैं आपके तद्धित, यहाँ पे लिखा है, आप केवल इसको नोट करिए। मतुप और त्व प्रत्यय आ रहे हैं, और तीसरा प्रत्यय आपका आ रहा है टाप, यानी कि 3 ही प्रत्यय आपके सिलेबस में हैं, मतुप, त्व और टाप। ठीक है, उसके बाद वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार का आ रहा है कि वाच्य परिवर्तन आपको कैसे करना है। वाच्य परिवर्तन की प्रश्न हल करने की बहुत सारी वीडियो हमने बना के डाली हुई है, आप वहाँ पे जाकर के उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि आपको प्रश्न कैसे हल करना है। ठीक है, उसके बाद समय आ रहा है आपका। समय तो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं समय के टॉपिक में। और उसके बाद है अव्यय। ठीक है, अव्यय कौन कौन से हैं, फालतू नहीं पढ़ना है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं केवल वही अव्यय पढ़ेंगे आप, उससे ज़्यादा अव्यय आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब का मीनिंग और ये अव्यय पढ़ेंगे। उसके बाद अशुद्धि संशोधन, वाक्य होता है उसमें कुछ गलतियाँ करके लिखी होती हैं और आपको उसको ठीक करके लिखना होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्रश्न निर्माण आ रहा है आपका। ठीक है, और उसके बाद आपका शब्दार्थ चयनम, कि सही शब्दों का अर्थ चयन करना है। मतलब वाक्य आपको दे देते हैं और उस वाक्य में से पूछा जाता है कि इस शब्द का अर्थ बताओ, और पिछले साल तो ऑप्शन भी दिए गए थे कि इसमें से सही शब्द का सही अर्थ क्या है, चुन के लिख दो, 3 ऑप्शन में से एक छांट के लिख दो। तो बहुत ही आसान प्रश्न होता है, जो आपकी बुक होती है उसी बुक में से ये वाक्य छांटे होते हैं, शब्द छांटे होते हैं, जो बहुत ही नॉर्मल से होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सिलेबस है 10th क्लास का, आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।